साथियों, आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों के मंचस्प और दिलचस्प चैनल के ऊपर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इस सेशन को ज्योग्राफी की दृष्टि से पढ़ेंगे तो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो कि देखिए, गंगा जमुना, ये सब गंगा नदियाँ जो भारत की है, ये ज्योग्राफी का पोर्शन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता ही होता है। और हाल फिलहाल में एक विवाद, जल विवाद जो है, उस जो कि बहुत ही जो करंट अफेयर्स में चर्चित है, तो इसलिए उस टॉपिक को मैं भी उठा के लाने का प्रयास किया हूँ कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आज हम पढ़ेंगे कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है, कावेरी नदी किस-किस कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कावेरी नदी का जल विवाद क्या है, किन-किन राज्यों के साथ जल विवाद है, कावेरी नदी किस-किस राज्य में बहती है, इस तमाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है? एक चर्चा करने से पहले अगर आपने टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आप आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल होने वाला है। यहाँ पे आपको हर सटीक करंट अफेयर से संबंधित सटीक क्वेश्चन आंसर मिलेगा। और करंट अफेयर्स का सेशन तो मिलेगा, स्टैटिक जीके तथा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के भी यहाँ पे सेशन हर शाम 6:30 बजे चलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो देखिए, हमने कौन सा टॉपिक लिया है, तो टॉपिक है कावेरी नदी। पहले आता है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है? ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है? तो कावेरी नदी का उद्गम यानी कावेरी नदी कहाँ से सर्वप्रथम निकलती है, तो वो ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है कोडाबुर, ठीक है? कोडाबुर जिले में है, ठीक है? कर, कर्नाटक के कोडागू जिला, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से है, तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागू जिले से है, ठीक है? अगर आपसे पूछे इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत, जो कि कर्नाटक राज्य के कोडागू जिले में है, ठीक है? इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, इसके बाद क्वेश्चन बनता है, इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। इसे साउथ का, दक्षिण मतलब साउथ, दक्षिण का दक्षिण का दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, ठीक है? तो अगर कहा जाए कि दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का गंगा जो कि को कावेरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये साउथ में बहने वाली नदी है, ठीक है? इसके बाद देखिए चर्चा करेंगे कि वर्ष भर, ठीक है? और ये जो नदी है कावेरी नदी, ये वर्ष भर बहने वाली नदी है, वर्ष भर बहने वाली नदी है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है कि पूरी वर्ष इसमें से पानी बहती रहती है, मतलब कभी ये पानी बहना बंद ही नहीं होता है, क्योंकि इस पे बहुत से राज्य टिका हुआ है, ठीक है? तो देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। दक्षिण भारत में इसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, कर्नाटक राज्य के कोडागू जिले में है। ये वर्ष भर इसमें पानी बहती रहती है, ठीक है? इसके बाद देखिए, इस पर चर्चा करेंगे कि किस किस राज्य से होकर कावेरी नदी जाती है। तो क्रमानुसार देखेंगे कि क्रमानुसार किस किस राज्य से कावेरी नदी बहती है साउथ में, और कहाँ से इसका उद्गम होता है, और कहाँ पे जाके इसका एंडिंग होता है, मतलब कहाँ पे जाके ये नदी के समुद्र के साथ मिल जाता है। ये तमाम जानकारी को देखेंगे। तो देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागू जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और जो पहला है, जब कर्नाटक से निकला है, तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो पहला राज्य हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है? पहला राज्य हो जाएगा कौन सा, तो पहला राज्य हो जाएगा कर्नाटक। फिर दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, पहला राज्य कर्नाटक, दूसरा राज्य तमिलनाडु, और तीसरा राज्य नहीं, सॉरी, तीसरा है पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और किस किस राज्य से होकर जाती है, तो कावेरी नदी का क्रमानुसार सर्वप्रथम वो कर्नाटक से बहकर
तमिलनाडु में जाती है, फिर तमिलनाडु से पांडिचेरी में जाती है, और पांडिचेरी से ये कहाँ पे मिल जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत यानी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। और दूसरा राज्य कहाँ पे बहता है, तो कर्नाटक के बाद यह नदी कावेरी नदी तमिलनाडु में जाता है। तमिलनाडु के बाद यह पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी में जाता है, और पांडिचेरी के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। तो उद्गम होता है कर्नाटक से, और इसका अंत कहाँ पे होता है, तो कावेरी नदी का अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। पांडिचेरी के बाद बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया कर्मा अनुसार बह रही है। ठीक है, किस किस राज्य से बहती है। फिर इसके बाद देखेंगे इसके सहायक नदी कौन कौन सी है। कावेरी नदी के सहायक नदी कौन कौन सी है, तो एक है हेमवती, हेमवती एक है हेमवती, और दूसरा है काविनी। एक है हेमवती और दूसरा है काविनी। ठीक है। तो कावेरी नदी के कावेरी नदी की सहायक नदियां, इसे कह सकते हैं सहायक नदियां। ठीक है, सहायक मतलब जो नहीं है कि ये सीधी गंगा बह रही है या कावेरी बह रही है सीधी, और इसके आसपास से अलग अलग राज्यों से आकर के छोटी छोटी नदियां वो बड़ी नदी के साथ मिल जाता है। तो जो छोटी छोटी नदियां मिलती है इसी को कहते हैं सहायक नदी, मतलब बड़ी नदी के साथ में छोटे नदियों का मिलना। ठीक है। इसके बाद देखिए सहायक नदी कौन कौन सी, हेमवती और कावेरी सहायक नदी है। इसके बाद देखेंगे इस पर कौन सा एक बांध बना हुआ है। इस पर एक फेमस बांध जो एग्जाम एसएससी के एग्जाम बार बार पूछता है कि कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है और किस राज्य में बना है। तो कावेरी नदी पर एक बांध बना है, वो कौन सा बांध है, तो मैट्यूर बांध, मैट्यूर बांध। ठीक है, मैट्यूर बांध किस राज्य में बना है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है, तो वो हो जाएगा मैट्यूर बांध, और किस राज्य में बना है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है। इसके बाद देखिए जो असल टॉपिक है जिस पर हम बात कर, टॉपिक जिसको हम लेके आए हैं कि असल में ये जल विवाद क्या है। ठीक है, असल में ये जल विवाद क्या है। ठीक है। तो ये तो थी कि कावेरी नदी की मतलब हिस्ट्री। इसके बाद देखेंगे कि जल विवाद क्या है। ठीक है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। ये दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, वर्ष भर इसमें पानी बहती है। और कर्मानुसार देखा जाए किस किस राज्य में ये बहती है, तो कर्नाटक पहला राज्य हो जाए कर्नाटक, दूसरा राज्य तमिलनाडु, तीसरा राज्य पांडिचेरी, और फिर भी बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है जाकर के। इसकी सहायक नदियां हैं दो, हेमवती और काविनी। ठीक है। और इस पर एक फेमस बांध बना हुआ है, वो बांध कौन सा है, मैट्यूर बांध, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी में जल विवाद क्या है। ठीक है। तो जल विवाद के बारे में जानेंगे हम कि असल में ये जल विवाद क्या है। ठीक है। तो ये जल विवाद क्या है, जल विवाद, जल विवाद। तो देखिए जल विवाद क्या है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत, यानी पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। अब तीसरे पे हम केरल लिखेंगे। केरल किस लिए लिखेंगे वो हम ही बताते हैं। फिर पांडिचेरी, फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। तो जल विवाद क्या है, तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत से, फिर तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु के बाद ये केरल में जाती है, केरल में नहीं जाती है सॉरी, और फिर पांडिचेरी में जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि ये केरल मैंने क्यों लिखा, जब इसमें से बहती नहीं है तो ये केरल मैंने लिखा किस लिए है, तो केरल को हमने इसलिए लिखा है, ठीक है, इस केरल को हमने इसलिए लिखा है कि देखिए ये है कर्नाटक, ठीक है, ये है कर्नाटक, और यहाँ पे कोई है ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है, और यहाँ से ये बह के निकल रही है आपकी कावेरी नदी, फिर बीच में यहाँ कहीं तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ता है तो यहाँ पांडिचेरी है, ठीक है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि जो एक कावेरी नदी है
कावेरी नदी पर दो सहायक नदी मिलती है, एक होती है हेमवती और दूसरा होती है कावेरी। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो लंबी नदी होती है और इसकी सहायक नदी कैसी होती है। सहायक नदी क्या होता है कि जो ये पास से आस-पास से मिलने वाली जो नदियाँ होती हैं, बड़ी नदी तो एकदम बीच में से निकल काटती हुई राज्यों को काटती हुई निकल जाती है और ये समुद्र के साथ मिल जाती है। लेकिन जो जैसे भारत में अनेकों नदियाँ हैं, तो ये नदियाँ कहीं न कहीं बड़ी नदियों के साथ में इसका मिलाव है। और जो बड़ा होगा, जैसे आप देखिए हमारा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद आप देखेंगे राज्यसभा, लोकसभा। तो कहीं न कहीं जब नाम आता है तो भारत का राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, फिर उसके बाद अनेकों छोटे-छोटे कार्यकर्ता, लोकसभा, राज्यसभा, ये अनेकों चीज़ें हैं, प्रधान सीएम हो गया, आपका गवर्नर हो गया, लेकिन नाम तो राष्ट्रपति का आता है ना। तो ऐसे ही नदियों में कोई सबसे बड़ा नदी है और उसके आस-पास से जो मिलने वाली नदियाँ हैं, उसे सहायक नदी कहती है। तो एक सहायक नदी आकर के मिलती है केरल से। केरल से एक सहायक नदी आती है, वो जाके कावेरी नदी पे मिल जाती है, ठीक है? तो ये जो कावेरी नदी का पानी है, कहीं न कहीं ये सहायक नदियों के माध्यम से केरल राज्य में पहुँचता है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने अब इसे केरल लिखा है। लेकिन अगर डायरेक्ट आ जाए कि कावेरी नदी किस-किस राज्य से होकर बहती है, तब केरल नहीं आएगा। केरल तब आएगा जब सहायक नदियों की बात होगी, तब केरल आएगा, ठीक है? तो देखिए अब जल विवाद क्या है कि ये जो कर्नाटक है, ठीक है? कर्नाटक है। कर्नाटक असल में ये कर्नाटक ही जल विवाद करता है। कर्नाटक से जब ये नदी का उद्गम होता है तो कर्नाटक राज्य कहता है कि हम सबसे ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, ठीक है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि बराबर पानी सबको दिया जाए। लेकिन कर्नाटक क्या कह रहा है? कर्नाटक कह रहा है कि मेरे यहाँ पे 44% वर्षा नहीं हुई है, इसलिए हमें पानी की ज़रूरत है और हमें पानी की ज़रूरत है, इसीलिए हम तमिलनाडु को जल नहीं देंगे। अब जब तमिलनाडु को ये जल नहीं देगा, तो क्या होगा? फिर तमिलनाडु इस पर बोलने लगेगा और यही है जल विवाद। इसी के कारण जब तमिलनाडु को जल नहीं मिलेगा, तो ये केरल को भी जल नहीं देगा और जब केरल को नहीं मिलेगा तो ये आगे भी नहीं जाएगा, ऐसे करके पांडिचेरी में भी नहीं जाएगा और पांडिचेरी में नहीं जाएगा तो ये बंगाल की खाड़ी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो असल में बात यहीं पे छिड़ जाता है कि जो विवाद है, वो कर्नाटक ने ही शुरू किया। कर्नाटक आगे पानी नहीं छोड़ रहा है, उसे उसका कहना है कि ये पानी हमें चाहिए। हमारे यहाँ पे 45% 40, 45, 44, 45% वर्षा नहीं हुई है, तो हमें जल की ज़रूरत है। इसीलिए कर्नाटक ही असल में विवाद कर रहा है, कर्नाटक पानी आगे छोड़ना नहीं चाहता है, जिससे तमिलनाडु विवाद कर रहा है। तो ये था कावेरी जल विवाद। तो अगर पूछा जाए कावेरी जल विवाद किसके बीच में है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी के बीच में है, ठीक है? तो यही 4 राज्य हैं जो कि ये कावेरी जल विवाद का कारण है। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कावेरी नदी का सबसे ज़्यादा पानी कौन यूज करता है, तो कावेरी नदी का सबसे ज़्यादा पानी यही यूज करता है। कौन यूज करता है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये था आज का सेशन कावेरी नदी। मुझे तो इतना ही टॉपिक लेना था करंट अफेयर्स का कि कावेरी नदी का जल विवाद क्या है, लेकिन मैंने सोचा कि खाली करंट अफेयर्स से एग्जाम नहीं निकलेगा, तो इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं पूरा कावेरी नदी का हिस्ट्री आपको सुना दिया। इससे क्या होता है कि जो करंट से रिलेटेड मैंने स्टैटिक जीके को भी जोड़ दिया है, जिससे आपको कावेरी नदी का एक रिवाइज हो गया है, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी आपके चैनल पे हिस्ट्री का एक मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन आने वाला है और मॉडर्न हिस्ट्री का एक मैराथन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक पॉलिटी का आने वाला है बहुत बड़ा, लेकिन अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल में एक मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन आने वाला है 31 तारीख को। तो जुड़ना मत भूलिएगा टारगेट हिस्ट्री एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।